इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले एक बात बोलना चाह रहे हैं। देखिए, आपको जो है, पहले आप सुनते होंगे बिहार के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और बिहार के युवा जो है कर्मठ भी है, कर्तव्यनिष्ठ भी है, समझे, सब कुछ है। बिहार के युवा में पूरी क्षमता है। पहले आप सुनते होंगे, आज से 5, 7, 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले आप सुनते होंगे कि यूपीएससी टॉप कोई बिहारी किया है। टॉप 10 में 4 गो बिहारी है, 3 गो बिहारी है, 2 गो बिहारी है। आज से 10 साल पहले आप सुनते होंगे ये बात, निश्चित तौर पर आप सुनते होंगे। सबसे ज़्यादा यूपीएससी में बच्चा कहाँ से आए हैं? तो बिहार से आए हैं। आज से 10 साल पहले आप सुनते होंगे, लेकिन अब आप नहीं सुनते होंगे। धीरे धीरे यूपीएससी में बिहार के छात्रों का रेशियो जो है ना बहुत कम होने लगा है। और इसका कारण अगर आप देखेंगे तो इसका कारण है यहाँ का सिस्टम, यहाँ की सरकार। ज़्यादा कोई कुछ बोलेगा, जैसे हम ही ज़्यादा बोल दिए सरकार पर और सही बात बोल दिए, तो फिर हम ही पे सरकार एक्शन करना शुरू कर देगा। तो इसी वजह से लोग जो है ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता है, लोग ज़्यादा नहीं बोलता है, क्योंकि पता है अगर हम बोलेंगे तो हम ही पर जो है शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा। बेवजह का मेंटल टॉर्चर, हर रूप में जो है आपके साथ जो है गलत किया जाने का प्रयास किया जाएगा। इसी वजह से लोग नहीं बोलता है, समझे। और देखिए, आपको क्या लगता है, नीतीश जी बिहार चला रहे हैं, अगर आपको लग रहा है तो आप भ्रम में जी रहे हैं। और एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, बिहार पुलिस एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर जो आंदोलन हुआ है, क्या वो बात नीतीश जी के कानों तक पहुंचा है? नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। बिहार के जो अधिकारी हैं वो बात को अपने तक सीमित रख लिए हैं। और अगर नीतीश जी तक बात पहुंच जाता तो कुछ न कुछ सकारात्मक पहल जरूर होता, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं नीतीश जी तक बात पहुंचा ही नहीं है। और नीतीश जी तक बात नहीं पहुंचा है मतलब कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल सकता है। जब तक बात नीतीश जी तक ना पहुंच जाए तब तक कुछ नहीं होने वाला है एनसीएल ईडब्ल्यूएस का। दूसरी बात, देखिए, अभी बीपीएससी जो है, यूपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू किया है? नहीं किया है। बीपीएससी धीरे धीरे यूपीएससी के पैटर्न पर जा रहा है, तो यूपीएससी तो अभी तक नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया है। और दूसरी बात यह है कि जीएस आधारित एग्जाम में, वैसा एग्जाम जो जीएस पर आधारित हो, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन नहीं बना है। मैथ, जिस एग्जाम में मैथ का बहुत ज्यादा योगदान हो, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन बना है। तो बीपीएससी जैसे एग्जाम में जो है नॉर्मलाइजेशन एकदम से सही नहीं है। बीपीएससी में जैसे यूपीएससी एक दिन में एग्जाम कंडक्ट करवाता है एक ही शिफ्ट में, उसी प्रकार से हमको लगता है 1 डे 1 शिफ्ट, यानी एक दिन में एक शिफ्ट में बीपीएससी का एग्जाम लेना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन जो है नहीं लागू करना चाहिए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जानते हैं, एक प्रकार से कहिए तो जैसे शराब का जो है पहले होता था, लॉटरी लगाया जाता था। लॉटरी सिस्टम समझ रहे हैं? लॉटरी यानी नॉर्मलाइजेशन, हम जहां तक नॉर्मलाइजेशन को समझते हैं, नॉर्मलाइजेशन मतलब लॉटरी, समझ गए। लॉटरी में जिसका नाम आया वही बढ़िया है, जरूरी थोड़े है, समझ गए। तो नॉर्मलाइजेशन तो एकदम से सही नहीं है। और देखिए, अब बिहार के युवा को जानते हैं, वैकेंसी मंगवाने के लिए, यानी वैकेंसी आए उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हुआ उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। आंसर की जारी करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। कोई सर्टिफिकेट सरकार नहीं लागू करता है तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ता है, ज्वाइनिंग लेटर के लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो बिहार के युवा पढ़ाई पर ध्यान दे या आंदोलन पर ध्यान दे, हमको तो लगता है पढ़ने से ज्यादा आंदोलने के बारे में बिहार के युवा को सोचना पड़ता है। तो बिहार का प्रतिभा पीछे क्यों नहीं होगा? काहे यूपीएससी में बिहार का सिलेक्शन होगा? बिहार के युवा तो आंदोलन के पीछे ही लगे रहते हैं कि कब वैकेंसी निकलवाने के लिए आंदोलन करना है, कब एग्जाम करवाने के लिए आंदोलन करना है, पेपर आउट हो गया उसके लिए आंदोलन करना है। तो ये सब रीजन है
कि बिहार के युवा, बिहार की प्रतिभा जो है पीछे जा रहा है। और विशेष तौर पर जानते हैं नीतीश जी को भी जो है, जहां तक हम अवलोकन किए हैं, नीतीश जी बहुत अच्छा भी काम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश जी को कितना सीट मिला था पता है आपको? कितना सीट मिला था? नहीं पता है? 2014 के लोकसभा चुनाव में संभवतः नीतीश जी को 2 सीट मिला था। 2 सीट मिला था संभवतः। 2014 से पहले के नीतीश कुमार को देखिए और 2014 के बाद के नीतीश कुमार को देखिए। 2014 के पहले का जो नीतीश कुमार है वो जनता के लिए काम करता था, जनता के कल्याण के लिए काम करता था। और 2014 के बाद का जो नीतीश कुमार है वो जनता को परेशान करने के लिए काम करता है, लेकिन जनता को परेशान करने के लिए काम करता है। तो जहां तक हम सोच पा रहे हैं, बिहारी युवाओं का प्रतिभा यहां की सरकार की नाकामी की वजह से, सरकार के द्वारा दबाया जा रहा है। अगर आंदोलन की वजह से दबाया जा रहा है, बिहार के युवाओं में बहुत कुछ करने का क्षमता है। ऐसे तो पहले से शिक्षा व्यवस्था तो चौपट था ही, और शिक्षा को लेकर के डूब रहे हैं। और किसी भी विकसित देश के बारे में आप जानिएगा तो उसके विकसित होने के पीछे शिक्षा एक मूल रीजन रहा है, शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। और भारत में कोई भी सरकार हो, सबको यही लगता है लोग शिक्षित हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, अपने अधिकार की मांग करने लगेंगे। किसी की भी सरकार हो भारत में, शिक्षा पर ध्यान नहीं देता है। यही सच है, आप मानिए या नहीं मानिए, समझ गए? तो अभी देखिए, अब बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन समाप्त करवाने को लेकर के आंदोलन शुरू हो गया है कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन बर्दाश्त नहीं है। समझे? क्या करेगा युवा बताइए? आप ही लोग क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा बताइए ना। आप आंदोलन भी कीजिएगा, आप पढ़ाई भी कीजिएगा। हम एक दिन आंदोलन में रहे, जो सच है, एक दिन आंदोलन में रहे सुबह में 3-4 बजे तक, तो एक दिन पूरा क्लास डिस्टर्ब हो गया। समझ गए? कल तो पूरा दिन हम क्लास नहीं लिए। अब 5 बजे जाकर के बेड पे जा रहे हैं, 5 बजे कहां से क्लास ले पाएंगे? समझ गए? तो अब आप छात्र होकर के सोचिए कि ऐसा तो नहीं है कि हम आपसे कमजोर हैं शारीरिक तौर पर। आप आंदोलन कीजिएगा तो आप पढ़ाई कहां से कीजिएगा? जब हम एक दिन आंदोलन में शामिल हुए तो एक पूरा दिन हम क्लास नहीं ले पाए। तो आप आंदोलन में शामिल होइएगा तो आप पढ़ाई कहां से कर पाइएगा? और आप जब पढ़ाई नहीं कर पाइएगा तो आपका रिजल्ट कहां से होगा? तो अब बिहार के युवा आंदोलन करे कि पढ़ाई करे? करना तो होगा कोई एक ही। लेकिन संतुलन बैठा करके सरकार जो बहरी हो चुकी है, सरकार के अधिकारी जो नीतीश कुमार के कानों तक आवाज नहीं पहुंचने दे रहा है, उस बहरी हो चुकी सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए 24 घंटा में से 12 घंटा आपको पढ़ाई करना होगा, 12 घंटा आंदोलन के बारे में सोचना होगा। आप सोइए, खाइए, पीजिए नहीं। अरे सरकार तो यही ना कह रहा है जी, सरकार तो यही कह रहा है। और बीमार पड़ जाइए। तो बिहार अगर पीछे जा रहा है ना, बिहार सरकार की वजह से, सिस्टम की वजह से।